आज एप्लीकेशन ऑन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का ये लास्ट क्वेश्चन हम बता रहे हैं। आज का क्वेश्चन है फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट P इन द लाइन 2x - 3y = 4। इमेज निकालना है। इमेज निकालने के लिए हम एक पॉइंट बनाते हैं P। एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट -3 का मामक और एक लाइन है जिसका इक्वेशन है 2x - 3y = 4। अब इस P का रिफ्लेक्शन यानी P का इमेज मीन रिफ्लेक्शन, इस लाइन में इस P का रिफ्लेक्शन फाइंड करना है यानी इमेज फाइंड करना है। ठीक है ना। तो मान लिया जाए ये आपका P का रिफ्लेक्शन ये हो जाएगा अल्फा बीटा। हम रेट कर लेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ P in the line 2x - 3y = 4 is P dash अल्फा बीटा। रिफ्लेक्शन और इमेज एक ही चीज है। इमेज और रिफ्लेक्शन एक ही चीज है। आप जानते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है तो रिफ्लेक्शन से ही इमेज बनेगा। अगर कोई लाइट उस ऑब्जेक्ट से पास हो जाए तो इमेज नहीं बनेगी। हमें कोई भी चीज दिखाई देती है तो उसकी वजह है रिफ्लेक्शन। मान लीजिए सपोज दैट ये बॉटल है। अगर हम इस बॉटल को देख रहे हैं, ये लाइट इससे पड़े और रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों पे ना आए तो ये बॉटल हमें नहीं दिखाई देगा। अगर यहाँ कोई लाइट ऐसे पड़े और पार हो जाए, हमारे ये रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों पे ना आए तो ये इनविजिबल हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा। विदाउट रिफ्लेक्शन कोई भी इमेज नहीं बनता, ये सब जानते हैं। P का रिफ्लेक्शन P डैश यानी अल्फा बीटा। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है ध्यान दीजिए। P का रिफ्लेक्शन P डैश है। ये लाइन एक तरह का, ये लाइन जो है मिरर का काम करेगा। मिरर काम यानी अगर P का रिफ्लेक्शन P डैश है इस लाइन में तो ये लाइन मिरर का करेगा। और मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट जहां होता है मिरर से जितना डिस्टेंस पे होता है उसका इमेज उतनी ही डिस्टेंस पे बनेगा, है ना। अब जितना डिस्टेंस मान लीजिए ये पॉइंट M है, मान लीजिए ये पॉइंट M है। अब जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है इसका मतलब PM इक्वल P डैश M। P डैश M इक्वल हो, जब P डैश M और PM इक्वल होगा तो आप ये कह सकते हैं कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ PP डैश। M is the midpoint. M is the midpoint of PP dash। जब midpoint है M का कोऑर्डिनेट फाइंड हो जाएगा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ M इक्वल माइनस अल्फा से लेते हैं, अल्फा प्लस 3/2 और बीटा प्लस 1/2। ये आपका M का कोऑर्डिनेट्स आ गया। अल्फा -3/2 और बीटा प्लस 1/2 ये किसका कोऑर्डिनेट्स आ गया? M का कोऑर्डिनेट्स आ गया। ठीक है ना, एक कॉन्सेप्ट। दूसरा, ये PP डैश इस मिरर के परपेंडिकुलर है। पहला हमने क्या बताया कि अगर ये मिरर का बिहेव कर रहा है तो मिरर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि ऑब्जेक्ट मिरर से जितना डिस्टेंस पे होता है उतना ही डिस्टेंस पे इमेज बनता है। एक बार इसका मतलब M जो है PP डैश का मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट हुआ तो हमने M दोनों कोऑर्डिनेट गिवन है तो हम M का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए x1 + x2/2 y1 + y2/2 यानी अल्फा -3/2 और बीटा + 1/2। M का कोऑर्डिनेट्स आ गया। दूसरा हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट ये होगा कि ये PP डैश मिरर के परपेंडिकुलर है। देखिए ये परपेंडिकुलर भी है तो PP डैश जब मिरर के परपेंडिकुलर है तो आप ये कह सकते हैं कि उनके स्लोप का प्रोडक्ट होगा -1। क्या होगा? बस ये दो चीजें आपने इसको ऐड कर देंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हमें फाइंड क्या करना है, इस चीज को देखना है। ध्यान दीजिएगा, एक कॉन्सेप्ट हम बताएंगे। हमें फाइंड करना है ये P डैश का कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा। ध्यान दीजिएगा
जैसा कि आप जानते हैं कि अल्फा बीटा जो है हमें फाइंड करना है और m का कोऑर्डिनेट आपने ये फाइंड किया। आप जानते हैं कि अल्फा बीटा ये दो वेरिएबल, कितना है, टू वेरिएबल, और टू वेरिएबल का जो हम इक्वेशन फाइंड करते हैं वो कैसे फाइंड करते हैं। आप जानते हैं कि जब दो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना होता है तो हम दो इक्वेशन बनाते हैं। ये रूलिंग ध्यान दीजिएगा, जहां पे जिस क्वेश्चंस में दो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना है वहां पे हम दो इक्वेशन बनाते हैं। कितना बनाते हैं, दो इक्वेशन। चलिए अब पहला इक्वेशन क्या होगा, हम यहाँ पे दो वेरिएबल हमें फाइंड करना है तो दो इक्वेशन बनेगा। पहला इक्वेशन कैसे बनेगा, बहुत आसान है। आपने कहा n जो है पीपी डैश का मिड पॉइंट है, चलिए ठीक है, आपने n का कोऑर्डिनेट्स निकाल दिया अल्फा बीटा के फॉर्म में। तो पहली कंडीशन ये है कि ये m पॉइंट इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, क्योंकि ये लाइन पर ये पॉइंट है। तो पहला ये कह देंगे कि पॉइंट m लाई ऑन द गिवन लाइन। अगर पॉइंट m इस पे है तो इसको सेटिस्फाइड करेगा, अल्फा बीटा में एक इक्वेशन बन जाएगा, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि पीपी डैश का हम निकाल लेंगे स्लोप, और हम इस लाइन का स्लोप निकाल लेंगे, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर की स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 के बराबर होता है। बस दो इक्वेशन बन गया, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे, अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है ना, चलिए अब हम सबसे पहले कहेंगे पॉइंट, सिंस इक्वेशन बनाते हैं, पॉइंट m लाई ऑन द लाइन 2x - 3y = 4, इसको सेटिस्फाइड करेगा पॉइंट m, यानी x यहां पे क्या आ जाएगा, अल्फा -3/2 और -3 बीटा + 1/2 2x, ठीक है ना, और इक्वल 4। या अब आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये कैंसिल, यानी यहाँ पे आ जाएगा 2 अल्फा 2 3 -6, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 कैंसिल हो जाएगा, -3 बीटा -3 और 2 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ 8 आ गया, यानी 2 अल्फा -3 बीटा और -6 -3 -9, इसको हम ट्रांसफर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 8 -6 और -3 क्या हो जाएगा +9। इसका मतलब 2 अल्फा -3 बीटा = 17, इक्वेशन फर्स्ट आ गया। ठीक है, ये पहला इक्वेशन बन गया क्योंकि पॉइंट m इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाइड किया। दूसरा देख लीजिए, दूसरा हमने बताया इस पीपी डैश का स्लोप निकाल लेंगे। चलिए पीपी डैश का स्लोप निकालें, स्लोप ऑफ पीपी डैश क्या होगा, मान लीजिए इसको m1 मान ले, y2 - y1, तो अल्फा माइनस y2 - y1 बीटा -1 अपान x2 - x1, अल्फा -3 यानी हो जाएगा +3। ये पीपी डैश का स्लोप m1 आ गया। दूसरा, इस लाइन का, ये जो लाइन दिया हुआ है, इस लाइन का इक्वेशन का स्लोप मैंने आपको बता दिया डायरेक्ट, याद है किसी भी लाइन का इक्वेशन का स्लोप क्या होता है, माइनस क्या होता है, -x एक्सिस अपान y एक्सिस, याद है बताया था। आप डायरेक्टली इस चीज को, यानी कि स्लोप इस लाइन का अगर निकालना है, स्लोप ऑफ गिवन लाइन जिसको हम m2 से रिप्रेजेंट करेंगे, इसका फार्मूला क्या होता है, माइनस x एक्सिस अपान y एक्सिस। अब बताइए x एक्सिस कितना है, x एक्सिस आपका कितना है 2 और y एक्सिस कितना है -3, इसका मतलब 2/3, ये आपका स्लोप आ गया, -x एक्सिस अपान y एक्सिस, ये आपका स्लोप आ गया। अब आप जानते हैं कि ये मिरर और ये पीपी डैश परपेंडिकुलर है, क्योंकि मिरर इज परपेंडिकुलर पीपी डैश, तो आप इनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या करेंगे, इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। क्या होगा, m1 का स्लोप कितना है, बीटा -1 अपान अल्फा +3, और m2 का है 2/3,
बराबर -1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 बीटा -2, यहाँ पे आ जाएगा 3 अल्फा प्लस 9 बराबर -1। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 बीटा -2 बराबर -3 अल्फा -9, इसको ट्रांसफर कर देंगे 3 अल्फा प्लस 2 बीटा और -9 प्लस 2 यानी -7, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। इस तरीके से आपने दो कंडीशंस के बारे में, दो कंडीशंस का आपने लागू किया जिसमें इक्वेशंस अल्फा बीटा के बारे में आप दो इक्वेशन बनाए। अब इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमें अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी और हमें इस p का कोऑर्डिनेट्स फाइंड हो जाएगा। पहला इक्वेशन आपने देखा, अब पहला इक्वेशन जो बना आपका 2 अल्फा -3 बीटा इक्वल 17। चलिए इसे रख देते हैं, 2 अल्फा -3 बीटा इक्वल 17, इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे इक्वेशन मेथड का अप्लाई करके हम लगा सकते हैं। यहाँ किसी भी वेरिएबल को सेव करते हैं, चाहे अल्फा को करें चाहे बीटा को करें। यहाँ पे हम सेव करते हैं बीटा को, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई, जैसे ही इसको सेव करेंगे साइन अपोजिट है, कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब आप लिखिए 3 3 जा 9 अल्फा, 3 2 जा 6 बीटा, 3 7 जा 21, इक्वेशन नंबर थर्ड। 2 2 जा 4 अल्फा, 2 3 जा -6 बीटा, 17 2 जा 34, इक्वेशन नंबर 4। अब ऑन एडिंग, ऐड करने पर जो है, ऐड करने पे ये कैंसिल हो जाएगा, 9 13 अल्फा बराबर 4 में से 1 है 3 1, यानी अल्फा की वैल्यू जो आ गई वो आपकी 1 आ गई, अल्फा इक्वल टू 1, ठीक है ना। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। यहाँ पे 13 से 13 डिवाइड हो गया और ये 13 आ गया, ठीक है ना। अब आप देखिए अल्फा की वैल्यू किसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में, किसी इक्वेशन में रख देंगे फ्रॉम फर्स्ट से 2 अल्फा यानी 2 into 1 -3 बीटा बराबर 17, -3 बीटा इक्वल 17 - 2 यानी -3 बीटा 15, यानी बीटा इक्वल टू 15 अपॉन -3। ये आपका बीटा की वैल्यू आ गई -5, -3 5 या 15, बीटा की वैल्यू -5 आ गई। अब बीटा की वैल्यू -5 आ गई, इसका मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ b डैश 1, -5 क्या गया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p डैश क्या गया 1, -5। यही आपका p पॉइंट का इमेज है, 1, -5, या यूं कह सकते हैं कि p पॉइंट का क्या है, रिफ्लेक्शन है, या रिफ्लेक्शन या इमेज, ये दोनों चीजें सेम।